जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। हर्बल नजफ़ पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़। जी आज जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो जंगली आम रूटीन में लोग इसे छोटा आंवला भी कहते हैं। ये बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत ही कमाल है और ख़ास तौर पर गैस कब्ज़ के लिए तो इसका सानी कोई नहीं। और जिन लोगों के जिस्म के अंदर गंदे फासद मादे होते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। तो इस वक्त मैं जल्लो पार्क में हूँ। बहुत पुरसकून एक मंज़र है और यकीनन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेहतरीन एक सुकून है, ना शोर है ना बिल्कुल गर्दो गुबार है। और एक बात मैं और बता दूँ, ये तकरीबन हाथों के ऊपर और इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर ये सफ़ेद रंग का जो मच्छर है, यानी कि जिसकी टांगें जो सफ़ेद हैं, ये बहुत ज़्यादा है सुबह सुबह के टाइम पे। तो चलते हैं इसकी तरफ। ये छोटा जो आंवला है इसको तलाश करते हैं। तो ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रुका जाएगा क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंग का जो मच्छर है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो देखते हैं किसी न किसी जगह पे ये मिल जाएगा। और काफ़ी यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखें बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर ये देखें जी, बहुत कमाल की चीज़ है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तो इस चीज़ को तलाश करते हैं जो जो हमें चाहिए। तो अभी तक तो नहीं मिली लेकिन देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है। हाँ ये देखें जी, ये पौधा है उसका। और इसके साथ देखेंगे ना तो आपको ये नज़र आएगा, ये छोटे छोटे जो बिल्कुल गोखरू की तरह जो एक फल है वो आपको नज़र आएगा। तो यही पौधा है जी, ये देखें। यही पौधा है। तो इसको उखाड़ लेते हैं और इसको आपने अभी एक हमें जड़ से ही चाहिए था। तो ये छोटा गोखरू, सॉरी, ये छोटा आंवला है और ये हमें तकरीबन हर जगह से मिल जाता है। हर बल्कि इलाके में किसी भी जगह पर ये देखा जा सकता है और बहुत ज़्यादा होता है। और ये बहुत एक नायाब चीज़ है। जिन लोगों को मैदे का मसला बन जाता है या मैदे के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए तो बहुत ही शानदार चीज़ है। ये देखें, ये भी छोटा सा एक पौधा अभी खड़ा है। तो इसे क्यों लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जी ये आंवला क्यों है। तो भाई ये आंवला इसलिए है कि इसके पत्ते भी आंवले की तरह ही हैं और उसके बाद इसके जो ये देखें इसका फल है, ये भी बिल्कुल आंवले की तरह ही है और गोल गोल है। ठीक है। तो इसका जो मज़ा है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टेस्टी है। और सॉरी टेस्टी कह रहा हूँ, कड़वा है। क्योंकि एक और चीज़ पर नज़र पड़ गई थी मेरी, तो उसके बारे में मैं सोच रहा था। तो दोस्तों करना कुछ इस तरह है कि आपने इस चीज़ को ले लेना। इसका वज़न अगर 3 बंदों के लिए बनाना है, 2 बंदों के लिए बनाना है या 4 बंदों के लिए बनाना, तो आपने 5-5 ग्राम चीज़ें डालनी है इसमें। वो चीज़ें सुन लें। ज़ीरा जो है इसमें 5 ग्राम, जिस तरह मुझे ये नुस्खा मिला था। ज़ीरा इसमें 5 ग्राम और उसके बाद जनाब धनिया जो है इसमें 5 ग्राम और उसके बाद इसमें जनाब हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन इसमें 5 ग्राम और इसी तरह जो कि मैंने अपनी तरफ से एक इजाफ़ा किया था इस नुस्खे के अंदर, वो था जनाबे वाला, इसमें हम डालेंगे पुदीना। पुदीना इसमें डालेंगे जनाब इसमें वो भी 5 ग्राम। तो इन तमाम चीज़ों को हम डालकर 2 गिलास पानी या डालकर
और जनाब इसे चूल्हे पर रखेंगे किसी देचकी में डालकर, उसे जनाब कम से कम 2 से 3 कप ये पानी बच जाए तो उसको जनाबे वाला आप सुबह और शाम इस्तेमाल करें। एक और भी चीज़ है, इसे आप छोटा छोटा काट कर खुश्क करके भी रख सकते हैं और इसकी फक्की बनाकर, यानी कि एक पुड़िया की फक्की जो है 3 ग्राम वज़न हो, 1 कप पानी डालकर भी इसका कावा बनाया जा सकता है और वो भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो ये एक मैं समझता हूँ, एक तो ये मुसफ़ा खून है और दूसरे नंबर पर जो कि जिगर के अंदर गंदा मादा या गंदा फासद मादा होता है उसको भी ये ज़ाया करता है और उसको भी ये साफ़ कर देता है बिल्कुल। और इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं कि ये अगर 3 से 4 हफ्ते तक इस्तेमाल किया जाए तो जिन लोगों को प्रॉब्लम बार बार हो जाता है मैदे के अंदर और इसी तरह छोटा छोटा जो प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं, उन तमाम चीज़ों को ये बिल्कुल ठीक कर देता है। तो ये इंतहाई कमाल की चीज़ है और बहुत ही शानदार चीज़ है। और फिर से आप इसे पहचान लें अच्छे तरीके से कि ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक नायाब चीज़ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। ठीक है, एक तो मच्छर बहुत है यहाँ पर तो मेरा जाना ही बनता है, आप देख लें नज़दीक से भी। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, ये देखें इसके साथ जो फल लगा हुआ, ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे भला, ये वही है छोटा आंवला का पौधा है और ये अक्सर आप देखेंगे हर जगह पर मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों को उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ पसंद आई होगी। हाँ, एक और चीज़ है, इसे कम से कम 5 से 6 माह तक आप कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और इसके अंदर ये खूबी है कि आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट इससे ले सकते हैं। ये 5 से 6 माह तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खुश्क करके, ये ज़ाया नहीं होता। ये चाय के तौर पर भी अगर बनाकर इस्तेमाल किया जाए तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बहुत ही नायाब चीज़ है, बहुत ही कमाल है, ख़ास तौर पर मैदे के लिए। गैस भी उसी हालत में पैदा होती है जबकि आंतड़ियाँ और मैदा कमज़ोर हो जाता है, तो ये मैदे को बिल्कुल फिट कर देता है और दुरुस्त कर देता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।